और हम सबको ही अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ा होगा और इस वक्त भी जो है पूरा पाकिस्तान एक ज़हनी तनाव से गुजर रहा है। रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इतना एक इम्पोर्टेंट इशू है मेंटल हेल्थ का कि इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ के ऊपर एक और सवाल अभी अभी मेरे ज़हन में आया, ये भी मैं सबसे पहले पूछूंगा अगर मुझे उस वक्त तक याद रह गया, लेकिन ये एक हकीकत है और इसको जो है फोकस करने की बहुत बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ से हमारी पूरी ज़िंदगी जो है, हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो जो है लिंक होता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आयमा मोहसिन और आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरे जो ज़हन में सवाल आया था ना उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था वो ये था कि मेंटल हेल्थ को हमने एक रिच इलनेस के तौर पे पेश किया जा रहा है। रिच इलनेस के तौर पे इस तरीके से पेश किया जा रहा है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक गरीब शख्स है, अब उसको पता है कि मेरा दिमाग ख़राब है या मुझे कोई मसला है, लेकिन वो जब अप्रोच करता है तो किसी को भी, किसी डॉक्टर को, तो वो कहते हैं जी कि 30 मिनट का 5,000। वो जो थेरेपीज हैं, वो जो सेशंस इतने कॉस्टली हैं तो वो तो गरीब आदमी की पहुंच से ही दूर है। ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेंटल हेल्थ को रिच इलनेस के तौर पे तो पेश नहीं किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली इनएक्सेसिबल ज़रूर है। और हम अपनी जो मेंटल हेल्थ सेटअप है एज ए स्टेट उसमें अकोमोडेट नहीं कर रहे पीपल और लोग और क्लासेस के। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेंटल हेल्थ इस टाइम सिर्फ एक प्राइवेट फील्ड है पाकिस्तान में। दुनिया के बाकी हिस्सों में मेंटल हेल्थ में NGOs भी इन्वॉल्व होते हैं, मेंटल हेल्थ में स्टेट भी इन्वॉल्व होता है। और क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है और उसे समझा ज़्यादा जाता है तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है प्रोवाइड करना। जैसे आप अगर प्राइवेट हेल्थ केयर किसी भी कैटेगरी में देख लें तो प्राइवेट वजह है हमारी मेंटल हेल्थ की। एग्जैक्टली। और प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंसिव होती है वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उसको बैलेंस आउट करते हैं, राइट। अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड्स देख लें, आप OPD देख लें, यही चीज़ मेंटल हेल्थ में सिस्टेमिकली चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने मैसेज को केटर कर सकें, ताकि आप उन लोगों को केटर कर सकें जो प्राइवेटली ये सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा आयमा, ये बताएं आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको ना करेक्टली कम्युनिकेट करें। इस वक्त जो लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है। जैसे हमारा दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं, मैदे की बीमारियाँ हैं, ऐसे ही दिमाग पे भी जो बीमार हो सकता है और इट्स फाइन। बिल्कुल, ये बताना ज़रूरी है जी। मेंटल हेल्थ का मतलब, आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा, लेकिन अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़मर्रा के एहसासात से किस तरह डील करते हैं, उन्हें किस तरह मैनेज करते हैं और आप ज़िंदगी को किस तरह गो थ्रू करते हैं। आपकी बॉडी और आपका सिस्टम उनको किस तरह रिसीव करता है, आपके क्या ट्रिगर्स हैं, कि आपने उन ट्रिगर्स को समझा है, उनको मैनेज करना सीखा है, और फिर आप उस जगह से अपने आप के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए किस तरह शो अप कर सकते हैं, किस तरह हाजिर हो सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ का मतलब बेसिकली यही होगा कि आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकें, वो आप दुख दर्द को फील भी करें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप हर टाइम खुश हैं, और मेंटल हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि शायद मैं तो कहूँगी कि मेंटल हेल्थ का ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे काम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि गम भी ज़िंदगी का और इंसान होने का उतना ही हिस्सा है जितना खुशी है। तो गम को महसूस करना, टेंशन को महसूस करना और अपने आप को उसे महसूस करने की इजाज़त दे सकना, लेकिन इस तरह कि वो आपको या आपके इर्द गिर्द लोगों को डैमेज ना करे, इसको मेंटल हेल्थ कहेंगे। अच्छा, आप इस चीज़ से शायद रिलेट कर सकें क्योंकि मुझे अभी ज़हन में अब वो याद आया। एक तो टैबू टॉपिक है ये, इसके ऊपर बात जो लोग नहीं करना चाहते हैं, एम्बैरेस्ड होते हैं, उनको लगता है कि शायद अगर हम इस मौजू पे बात करेंगे तो हम बड़े जो है कमज़ोर दिखेंगे। लेकिन जो वर्ड है ना मेंटल, आई एम श्योर हमने इस मेंटल वर्ड को हम लोगों ने नेगेटिवली यूज़ किया है किसी को बुलाने के लिए। अगर कोई हम किसी को एज अ गाली यूज़ किया है। मैं ये इसको आसान इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि जो वर्ड मेंटल है, और फिर जब इसके आगे हम हेल्थ लगा देते हैं तो जो पहली परसेप्शन जो कि ऑलरेडी हमारी आवाम में गई हुई है कि मेंटल इज़ नॉट गुड, ठीक है, जब ये परसेप्शन आगे जाती है तो फिर वो इससे भी भागते हैं कि टाइटल मज़ीद बेहतर हो सकता है क्योंकि परसेप्शन ही ख़राब है। टाइटल बेहतर तो अब मैं आप तो नहीं कर सकती मैं तो नहीं कर सकती, आप तो नहीं कर सकती है, लेकिन ये पॉइंट से आप एग्री करती जी हैं। जी बिल्कुल। देखें, और मेरे ख्याल से मसला टाइटल में नहीं है, मसला इस चीज़ में है कि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ सपोर्ट को एक तो कमज़ोरी समझ लिया, सपोर्ट की ज़रूरत को, और दूसरा मसला ये है कि हमने जिस तरह हमारी ज़िंदगियाँ बिल्ड हैं अपने एहसासात को
समझे सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया ना। हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसासात, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमने कहा ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि मैं दिन में ये करता हूँ, इतने बजे मुझे यहाँ पहुँचना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो फॉर डेकेड्स, दहाइयों से अब हमने अपने आप को, अपने सिस्टम्स को इग्नोर किया, जो नेचुरल सिस्टम्स हैं हमारे। और इस वजह से जब अब हम उसे लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं, जब हम कहते हैं कि इसको अटेंशन, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस बात को बहुत नेगेटिवली परसीव किया जाता है। जैसे हमारे साथ कोई मसला है, अगर हम कह रहे हैं कि हमें हमारे नफ्सियात को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसको कमज़ोरी जो है ट्रीट किया जाता है। स्पेशली अगर मर्द हजरात की बात की जाए, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ख़वातीन तो चलें फिर जो है बातचीत कर लेती हैं अपनी दोस्त से, अपनी वालदा से, इधर उधर। जो मर्द हजरात हैं वो तो घर पे भी जो है बात नहीं करते हैं अपनी, स्पेशली जो उनको परेशानियां हैं, जो स्ट्रेसेस हैं। अगेन वो एक मैनली फिगर बनाया हुआ है, अब उस मैनली फिगर को भी नहीं हम लोग तोड़ सकते। तो आप खुद एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये बताइएगा। और दूसरा सवाल इसी के रिलेट में है कि आपको कितने मर्द जो हैं हजरात वो रब्ता करते हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो कि कहते हैं कि यार मुझे प्रॉब्लम है और मुझे इसका सोल्यूशन चाहता हूँ। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले तो ये है कि देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसला ये है कि हम मर्दों की अपब्रिंगिंग में ही एक स्प्लिट ले आते हैं कि तुम्हें एहसासात दिखाने की इजाज़त नहीं है। आप छोटे छोटे लड़कों को, बच्चों को, 5 साल के बच्चे को कहेंगे लड़के नहीं रोते, ये छोटी सी बात है। या लड़के इस बात पे नहीं, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं। मसला ये है कि उस स्ट्रांग के कॉन्सेप्ट में हमने मर्दों को इस तरह बड़ा किया कि ना वो अपने एहसासात से खुद कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही वो अपने एहसासात को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस बात को नॉर्मल ही नहीं किया कि तुम्हें भी तकलीफ, तुम्हें भी जहनी दबाव, तुम्हें भी टेंशन होने की इजाज़त थी और तुम्हें उस बारे में मदद मांगने की भी इजाज़त है। तो फिर जब वो मर्द बड़े होते हैं तो वो इस तरह के हालात हो जाते हैं कि फिर उनके लिए जो चीज़ें एक्सप्रेस करना एक्सेप्टेबल है, उनके लिए गुस्सा एक्सप्रेस करना एक्सेप्टेबल है मर्दों के लिए सोशली, मर्दों के लिए स्ट्रेस एक्सप्रेस करना एक्सेप्टेबल है, मर्दों के लिए हर्ट, तकलीफ, दुख एक्सप्रेस करना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर वो अपने सारे के सारे एहसासात उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। तो मर्दों के एहसासात, मर्दों का जहनी दबाव जो है वो स्ट्रेस में, वो गुस्से में, वो खिजे होने में, इस तरह की चीज़ों में निकलता है। जहाँ तक कि आपका दूसरा सवाल, एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे ख्याल से मेरी फील्ड में जितने भी लोग हैं वो सब ये कहेंगे कि मर्द रीच आउट करते हैं और मर्दों को सिर्फ वो मौका और एक एक्सेप्टेंस और एक अवेयरनेस चाहिए कि आप, एक ये रिसोर्स है, ये एक सर्विस है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो, और अगर आप वो प्रोवाइड करें, सेफली प्रोवाइड करें, तो मर्द रीच आउट करते हैं। मेरे उतनी ही मैं ख़वातीन के साथ काम करती हूँ जितने मैं मर्दों के साथ काम करती हूँ। तो ये फ़र्क मैंने अपने काम में एटलीस्ट उनकी मदद मांगने में नोटिस नहीं किया। अच्छा, ये तो बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बड़ा ही आसान है कि आई एम श्योर इस वक्त जो है मर्द और जो ख़वातीन हैं, बच्चे सब देख रहे हैं प्रोग्राम, इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है। अगर किसी को स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, क्योंकि आप थेरेपी भी करती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो किस तरीके से जो है ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपको डिपेंडिंग कि आपको कितना स्ट्रेस है, आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस मैनेजेबल है या आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़ात में स्पिल हो रहा है, उस पर डिपेंड करते हुए सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको इस पर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। आप इस तरह समझ लें कि अपने एहसासात को मैनेज करना एक स्किल है जो हमारे सिस्टम्स में हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को नहीं सिखाया जाता। और जब आप थेरेपी जैसी किसी सर्विस को एक्सेस करते हैं तो आप सिर्फ उस स्किल को सीखना शुरू कर रहे हैं एज एन एडल्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखें, स्ट्रेस को खुद मैनेज करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, इस तरह शेयर करें कि आप अगले को भी तकलीफ़ ना दें और अपने आप को भी तकलीफ़ ना दें। उसके अलावा आप अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करें, आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना शुरू करें। मेरे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लोगों को अपने आप के साथ कनेक्ट करवाना। मतलब आप किसी भी लम्हे में बैठे हैं तो आप अपने एहसासात, अपने जिस्म, अपने नफ्सियात को अटेंशन पे करेंगे। मैं इस टाइम कैसा फ़ील कर रहा हूँ, उसको थोड़ी सी स्पेस दें। लोग समझते हैं कि अच्छा अभी मुझे दुख है या टेंशन है तो 2 घंटे के लिए, उसके बाद मुझे फ़लाना काम करना है, या अच्छा 2 दिन हो गए मैं टेंशन में, अभी तक मैं ठीक क्यों नहीं हुआ। अपने एहसासात को ज़रा थोड़ी खुल के स्पेस दें। और ये इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो वो एहसास खुद ही आपकी ज़िंदगी के मूव थ्रू कर जाएगा। मतलब आप को अगर दुख है तो आप 2 दिन दुखी रहेंगे, तीसरे दिन दुखी रहेंगे, लेकिन वो इवेंचुअली आप बेहतर फील करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वो सारे रूल्स हटाने हैं कि मुझे सिर्फ 2 घंटे को बैठ के सैड होने की इजाज़त है या मुझे 2 घंटे को टेंशन लेने की इजाज़त है। ये वाले रूल्स हटा, जरा मैं टेंशन लेके आऊं। जी, ऐसे ही। और हम ऐसे ही करते हैं। मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ, कहते हैं कि अच्छा ये हुआ लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या मसला है, मैं अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। तो वो वाले रूल्स हटाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो अगर जो हमारे
इर्द गिर्द जो लोग हैं फॉर एग्जांपल, उनको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, हमें समझ में आ रहा है मदद की ज़रूरत है, उनको किस तरीके से जो है, क्योंकि हम उनको नहीं कह सकते यार जा जरा डॉक्टर के पास अपना दिमाग का इलाज करा जाके, ठीक है, उर्दू में तो बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन उनको किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, एक सॉफ्ट वे ऑफ अप्रोचिंग? आई थिंक पहली बात तो ये कि एग्जैक्टली आपने खुद ही कह दिया कि आप सॉफ्टली अप्रोच करें। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अप्रोच ना करें कि तुम्हारे में ये मसले हैं, जाओ इन मसलों को जाके ठीक करवाओ। जब आप इस तरह किसी को अप्रोच करेंगे तो वो ऑब्वियसली डिफेंसिव होगा, वो कहेगा कि नहीं मेरे में कोई मसला नहीं, मैंने नहीं करना। और आप एक ये बात भी ऑब्वियस करें उसमें कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने की वजह ही ये है कि आप में ये मसले हैं और आपने वो मसले ठीक करवाने हैं। तो पहली बात तो ये टॉपिक सॉफ्टली छेड़ा जाए। दूसरी बात ये कि ये जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो मदद करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे फैसला उस इंसान का है जो वो करना चाहता है। ये उस तरह की चीज़ है जिसमें आप फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, आप किसी को समझा सकते हैं, आप उन्हें आर्टिकल्स भेज सकते हैं, आप उन्हें ऐसे रिसोर्सेज भेज सकते हैं जिनसे आपको लगता है उनकी मदद होगी या वो इस तरफ को कायल होंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चलो मैं जाके तुम्हें जाके बैठा आता हूँ थेरेपी सेशन में। इस तरह के काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे काम में ये बहुत ज़रूरी है कि जो बंदा आए हमसे हमारे साथ आके काम करे वो विलिंग हो, वो एबल हो, वो खुद भी करना चाहता हो। तो पहली बात तो ये कि आप उसे पैथोलॉजाइज ना करें। मतलब आप इस तरह ना कहें कि तुम्हारे साथ कोई मसला है। उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद तुम्हारी मदद हो जाए, ट्राई कर लो। इस तरह बात कर लें कि अच्छा एक सेशन लेके देख लो, फिर देख लो तुम्हारे क्या एहसास हैं। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करें कि फैसला अगले बंदे का है, फैसला आपका नहीं है। लेकिन वो एक सेशन में कितना महंगा होता है कि हर बंदे की एक्सेस में ही नहीं है। मेरे ख्याल से रेट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? रेट्स आई थिंक 3 to 4,000 3 to 4,000 ये एक सेशन के। और एक सेशन आपका आधे घंटे का होता है? घंटे का सेशन होता है। उसमें तो बंदा वैसे ही अभी क्या एपेटाइजर भी नहीं होता होगा उसका। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों की हालत वैसे ही बड़ी कुशीदा है, बड़ी ख़राब है, लेकिन ये एक्सेसिबल होने चाहिए मैसेज में, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्सेसिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स पे नहीं जा सकती, क्योंकि हम थोड़े से लोग हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। I know ये अगेन ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जी एग्जैक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है।